हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं और जिस नए राज्य में आप गए हैं वहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है उसे अपडेट करना है। आपके पास में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या दस्तावेज अवेलेबल नहीं है जिसमें उस नए राज्य का एड्रेस लिखा हो, जिस दस्तावेज के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को अपडेट कर पाएँ। ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो कोई भी दस्तावेज ही अवेलेबल नहीं है उस नए राज्य का, तो हम अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को किस तरीके से अपडेट कर पाएँ। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूआईडीआई की तरफ से काफ़ी समय पहले एचओएफ बेस आधार अपडेट की जो फैसिलिटी है उसे स्टार्ट किया गया था। इस फैसिलिटी के अंदर एचओएफ यानी हेड ऑफ द फैमिली यानी जो परिवार का मुखिया है उसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अब एचओएफ फैसिलिटी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें जो अपना एड्रेस है किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूंगा, उसको भी जाके आप वॉच कर सकते हैं ताकि आप अपना एड्रेस अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर पाएं। अब एचओएफ की जो फैसिलिटी है आप अगर यूज़ करते हैं तो एचओएफ के संबंध में आपको कुछ बातें भी ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपका जो एड्रेस है वो अपडेट ही ना हो पाए या फिर आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर दें जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो कि एचओएफ यानी हेड ऑफ द फैमिली के संबंध में है और ये पांचों ही पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। पांचवा पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपका जो एड्रेस है यहाँ पे अपडेट ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो इसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो काफी समय पहले यूआईडीआई की तरफ से एचओएफ बेस एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को शुरू किया गया था। ये जो फैसिलिटी है उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जो कि किसी भी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं और जिस नए राज्य में वो गए हैं उस नए राज्य का कोई भी उनके पास में दस्तावेज अवेलेबल नहीं है एड्रेस प्रूफ के तौर पे। और ऐसे में अगर उनको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है, नए राज्य का जो एड्रेस है वो अपने आधार कार्ड में ऐड करवाना है, तो एड्रेस प्रूफ ना होने की वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी के अंदर वो परिवार के मुखिया के माध्यम से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं बिना किसी एड्रेस प्रूफ के। बस यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देना होता है। अब रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट क्या होता है, एचओएफ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एचओएफ फैसिलिटी के अंदर कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए, कैसे इस फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है, एचओएफ के संबंध में काफ़ी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। सभी वीडियो आपको आधार की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इस फैसिलिटी के बारे में, कैसे इसको यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप दस्तावेज वगैरह कौन कौन से आप दे सकते हैं, सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एचओएफ के संबंध में जरूर ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट की। एचओएफ यानी परिवार का मुखिया जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आप उसी व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो। यानी जिस भी व्यक्ति की एज 18 साल से ऊपर है उसी को एचओएफ के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। जब भी आप माई आधार पोर्टल पे जा करके एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को यूज करें तो एचओएफ के तौर पे जिस भी व्यक्ति को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर एचओएफ के तौर पे किसी ऐसे व्यक्ति को आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी एज 18 साल से नीचे है तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये अलाउ ही नहीं है। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही यहाँ पे एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि एचओएफ के तौर पे किन फैमिली मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है, और यही हमारा दूसरा पॉइंट है। कि दूसरा पॉइंट भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एचओएफ के तौर पे आप किन किन को सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो फादर एचओएफ हो सकते हैं, साथ ही साथ जो मदर हैं उनको एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्पाउस है यानी पति या पत्नी, उनको भी एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। जो सिबलिंग होते हैं उनको एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। चाइल्ड को एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ जो लीगल गार्जियन है उनको भी एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, जो भी फैमिली मेंबर यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, इनको आप एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। एचओएफ फैसिलिटी को जब भी आप यूज करें तो पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि जिस भी व्यक्ति को आप एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं उनके आधार कार्ड के साथ में उनका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है या फिर नहीं।
अगर उनके आधार कार्ड के साथ में यानी HUF के आधार कार्ड के साथ में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो इस फैसिलिटी को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि HUF के आधार कार्ड के साथ में उनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे 4th नंबर पॉइंट की। HUF फैसिलिटी को जब भी आप यूज करें तो आपको एक चीज पहले कंफर्म कर लेनी है कि मान लीजिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार से दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में अब आप रहते हैं, दिल्ली का जो एड्रेस है आपको अपने आधार कार्ड में ऐड करना है, तो दिल्ली में आपका जो परिवार का मुखिया है पहले से रह रहा होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो HUF उस नए राज्य में रह रहा होना चाहिए जिस राज्य में आप गए हैं, और साथ ही साथ HUF के आधार कार्ड के ऊपर बिल्कुल सही एड्रेस प्रिंट होना चाहिए ताकि वही एड्रेस आपके आधार कार्ड पे भी ऐड हो सके। अब यहाँ पे बात करेंगे 5वें नंबर पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अगर आप मिस करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आपका जो एड्रेस है वो अपडेट ही नहीं हो पाएगा, आपकी एप्लीकेशन आधी अधूरी ऐसे ही रह जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप HUF फैसिलिटी को यूज करें तो इस फैसिलिटी के अंदर होता क्या है कि आप HUF को यानी परिवार के मुखिया को एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं परिवार के मुखिया के माध्यम से, और HUF आपके द्वारा भेजी गई उस रिक्वेस्ट को 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है। अगर HUF के द्वारा 30 दिन के अंदर आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो ऐसे में आपकी जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद कैंसिल कर दी जाती है। आपका जो एड्रेस है यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को HUF के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी आपका जो एड्रेस है यहाँ पे अपडेट हो पाएगा, अदरवाइज आपका जो एड्रेस है यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी रिक्वेस्ट HUF को भेजी होगी, HUF उसे एक्सेप्ट कैसे करेगा इस संबंध में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है, इसलिए मैंने आप सभी को बोला था कि इस टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो, काफी सारी वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है HUF के संबंध में आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप HUF बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को यूज करें। तो इस वीडियो में ये जो 5 पॉइंट हैं HUF के संबंध में मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।